तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु कोचिंग पे। आज दोस्तों मैं वीडियो बनाने वाला हूं कांस्टेबल एमपी कांस्टेबल के पेपर पे कि एमपी कांस्टेबल का पेपर निकालने के लिए हमें किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। दोस्तों देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हमारा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए, हमारा प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए। यदि हम उस प्लान के मुताबिक, स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करेंगे तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि सफलता 101% मिलेगी। लेकिन सफलता हमें तभी मिलेगी जब हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के द्वारा किसी काम को करते हैं। तो दोस्तों क्यों ना आज हम इसी को समझते हैं कि जो एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी 4000 हमारे पास है, ठीक है। और इसका जो पहले हम बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा 31 दिसंबर से और 14 जन तक इसका एग्जाम, इसके फॉर्म डाले जाएंगे, बराबर। यदि हम इसके एग्जाम डेट की बात करें तो दोस्तों एग्जाम डेट इसमें दिया हुआ है 6 मार्च से शुरुआत है इसकी, 6 मार्च से। तो आज से लेकर यदि हम 6 मार्च तक देखें तो हमारे पास कितना समय है, लगभग 60 डेज मान लेते हैं, ठीक, 2 मंथ। हमारे पास लगभग 2 मंथ है जिसमें हमें प्रॉपरली रेडी होना है, तैयारी करना है। दोस्तों तैयारी सभी लोग करते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक प्लान के मुताबिक चलते हैं। तो हमें पढ़ना उतना है, पढ़ना वैसा है जिससे कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। हमें ऐसा नहीं पढ़ना है कि हमें ये पेपर के बाद फिर दूसरा पेपर, फिर तीसरा पेपर, नहीं। हम इसी पेपर को क्लियर कर सकते हैं यदि हम कुछ प्लान को, कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसी पे डिस्कस करने वाला हूं कि हमें इस 60 दिन के अंदर क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए। तो देखते हैं। दोस्तों यहां प्लान की यदि हम बात करते हैं, प्लान जो कि 60 डेज है, 60 डेज का प्लान क्या होगा। एक तो लॉन्ग टर्म प्लान होगा, और एक होगा कौन सा, शॉर्ट टर्म प्लान होगा, ठीक। एक लॉन्ग टर्म प्लान और एक शॉर्ट टर्म प्लान, दोनों हमें रेडी करना है। शॉर्ट टर्म प्लान का मतलब है कि एग्जाम के 10 डेज बिफोर, 10 दिन पहले हमें क्या करना चाहिए और आज से हमें बाकी दिनों में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो टोटल यहां पर 60 डेज हैं। यदि 10 दिन हमारा शॉर्ट टर्म है तो रिमेनिंग कितना डेज बचा, 50 डेज। तो दोस्तों ये 50 डेज हमारे लॉन्ग टर्म कहेंगे और 10 डेज हमारा शॉर्ट टर्म प्लान हो गया, बराबर यहां तक। तो दोस्तों यहां पर देखिए 50 डेज और 10 डेज, हमें 50 डेज में क्या पढ़ना है और 10 डेज में क्या पढ़ना है। यदि आप इनको प्रॉपर समझते हैं, वो पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, इन सारी चीजों पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिए इसके लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका सिलेबस है क्या। दोस्तों यदि हम इसके सिलेबस की बात करें तो मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और मार्क्स भी कितने हैं आपके, 100 है। दोस्तों लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था 2017 के बाद वैकेंसी अब आई है, तो जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें मैथ और रीजनिंग के मिलाकर 60 क्वेश्चन अप्रॉक्स थे, अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं। रिमेनिंग जो पोर्शन था वो कहां से आया था, जीएस से आया था। जो 40 क्वेश्चन अप्रॉक्स थे वो कहां से आए थे, जीएस में। तो दोस्तों यहां का हम थोड़ा जीएस की बात करते हैं। जीएस में जैसे क्या क्या आने वाला है, एमपी जीके, साइंस और आपका करंट अफेयर, ठीक। ये हमारा हो जाएगा जीएस, बराबर यहां तक। तो यहां पर यदि हम देखें तो रेशो, मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के, ये ज्यादा है किससे, जीएस से, ठीक। तो हमें क्या करना है, पेपर को क्रैक करना है। तो पेपर को क्रैक करने के लिए इसी में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि 2017 का जो कट ऑफ था वो लगभग कितना था, जनरल का बता देता हूं, 70.50 था। मैं पेपर की बात कर रहा हूं, फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल के बात, ठीक।
और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग था। ओबीसी की हम बात करें 67 के अप्रॉक्स था, ये मैं मेल की बात कर रहा हूं। यदि हम फीमेल की बात करें तो कट ऑफ कम था, राइट, 42 के आसपास आपका जनरल में था और ओबीसी में कुछ था, ठीक। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, समझते हैं हम इसको, इस कट ऑफ को समझते हैं और ये सिलेबस को समझते हैं, फिर हम इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमें 50 डेज का स्ट्रेटजी क्या बनाना चाहिए। दोस्तों यहां पर देखिएगा, लास्ट कट ऑफ 70 था। फॉर एग्जाम्पल मुझे 70 नंबर पाना है, राइट। यदि 70 नंबर लाना है तो मैं कहां कहां पे कैसे मेहनत करूं, वहां से ला सकता हूं। देखिए आपको एनी हाउ सबसे पहले तो आपका कुछ ना कुछ पोर्शन अच्छा होगा। यदि आपका जीएस पोर्शन अच्छा है तो हम कहेंगे कि भैया 40 में से आपके 32 से 35 के आसपास आपके आ जाएंगे, ठीक। यदि आपका जीएस पोर्शन अच्छा है, यदि आपके यहां से 35 आ गए तो रिमेनिंग आपको कहां से लाना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग से। लेकिन इसके लिए आपका ये बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें अच्छी हैं तब हम कहेंगे कि ये 35 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे, तो रिमेनिंग आपको यहां से ले लेंगे, बराबर। लेकिन फिर भी हमें अल्टीमेट करना क्या पड़ेगा, मैथ रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो मैथ रीजनिंग में याद रखिएगा आपको कम से कम 55 मार्क्स के आसपास आपको लाना पड़ेगा, बराबर। यदि दोस्तों आप 55 यहां से लेके आते हैं और आपका जीएस, तो रिमेनिंग हम कहां से उठा कर लेंगे, कवर जीएस से कर लेंगे। जिसका पोर्शन मैथ रीजनिंग अच्छा है, यहां से मैक्सिमम 55, तो रिमेनिंग जो नंबर है वो कहां से मिल जाएंगे, यहां से। जिसका जीएस अच्छा है वो 35 यहां से, रिमेनिंग कहां से उठाएंगे, हम मैथ रीजनिंग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अल्टीमेट ये कहना चाहता हूं कि भाई मैथ रीजनिंग पे तो हमें फोकस करना ही है और अधिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर मैथ रीजनिंग या जीएस पूरे को कितने समय पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस पे बात करते हैं। तो देखिए समझते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, पहले दो प्रकार के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। दो प्रकार का मतलब यह है कि जो एकदम अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने ये पहली बार पेपर देंगे या पढ़ाई अभी शुरू किया है, ठीक। एक वो लोग होंगे, दूसरे वो लोग होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए और जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनका प्लान क्या होना चाहिए। जो बिगिनर्स हैं उनका प्लान क्या होना चाहिए और जो ओल्ड हैं, पहले पढ़ चुके हैं, ठीक, उनके लिए प्लान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो बिगिनर्स हैं इसके लिए मैं पहले प्लान बताना चाहूंगा। देखिए आपको क्या पढ़ना है। जैसे हम बात करें मैथ की, सबसे पहले मैथ को लेते हैं। दोस्तों यदि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो डेफिनेटली वो आपको रोज एक चैप्टर कंप्लीट करा रहे होंगे या 2 दिन में एक चैप्टर करा रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपको एक दिन में जो चैप्टर कंप्लीट कराया जा रहा है उसके क्वेश्चन, उस चैप्टर के क्वेश्चन पर डे आपको 35 के आसपास प्रैक्टिस करना है, बराबर। मिनिमम, ये मिनिमम मैं टारगेट दे रहा हूं 35, मैक्सिमम जितना होगा बेटर होगा। यदि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखा है, किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया है, तब आप क्या करेंगे, तब आपके पास एक बहुत बढ़िया प्लान ये होगा कि आप टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है एक चैप्टर को। वो कहां से करेंगे, तो दोस्तों वो हम कहां से कंप्लीट कर सकते हैं, ऑनलाइन, बराबर। आजकल ऑनलाइन वीडियो लेक्चर आपको बहुत मिल जाएंगे, तो आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से पूर्णतः एक टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा और वो वीडियो लेक्चर देखें जो कम से कम, जिसमें पूरा का पूरा कंप्लीट कराए हो, मतलब कम से कम 2 घंटे के आसपास का वो लेक्चर होना चाहिए। शॉर्ट लेक्चरों के चक्कर में ना पढ़ें, ठीक, कि 5 मिनट में 10 मिनट में हम ये करते हैं, ऐसा ना। उसको प्रॉपरली कम से कम 2-2.5 घंटे का यदि कोई लेक्चर है उसको देखें पूरा, ठीक। और देखने के बाद उसी दिन अल्टीमेट आपको याद रखिएगा 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट, मतलब प्रैक्टिस करना ही है। तो दोस्तों ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको 2 घंटे या 2 से 3 घंटे के आसपास का समय लगेगा। यदि आपने कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है, किसी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो वहां भी आपको 2 से 3 घंटे का लेक्चर मिलेगा,
तो बात एक ही है, या तो ऑनलाइन या फिर हम कोचिंग में ये कवर कर सकते हैं। 35 क्वेश्चन आप कितने समय में प्रैक्टिस करते हैं ये डिपेंड करेगा आपकी अंडरस्टैंड के ऊपर। क्लियर है? तो आपको 35 क्वेश्चन मिनिमम करना ही है। दोस्तों जो हमने दो प्लान समझे थे, एक लॉन्ग टर्म प्लान था और एक कौन सा था? शॉर्ट टर्म प्लान था, राइट? शॉर्ट टर्म प्लान हमारा इस लॉन्ग टर्म प्लान से ही कंप्लीट होगा। आपने 35 क्वेश्चन किए और आपको लगा कि आपको 35 क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे निकल के आए जिनका लेवल आपको हाई लगा, तो जो 5 से 7 क्वेश्चन जो निकल के आए उनको आप अभी से उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, उन पे टिक मार्क कर लीजिएगा कि मैं शॉर्ट टर्म में सिर्फ उन पे वर्क करूंगा जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे या जिनका लेवल अच्छा लगा, आपको हाई लगा हो। हाई कुछ नहीं होता, जो समझ में नहीं आता वो हाई होता है, ठीक है? तो यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो वो क्वेश्चन आपके शॉर्ट टर्म प्लान के लिए होंगे, ठीक है? तो दोस्तों ये इसमें जितना भी समय लगता है, आपको 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक? बात करते हैं अब रीजनिंग का। तो दोस्तों यहां पर रीजनिंग में भी आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है। यदि आप एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें आपको ज्यादा नहीं 1 घंटे के आसपास का वीडियो देख लीजिएगा, 1 से 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो देख सकते हैं। और इस टॉपिक के भी आप जितने क्वेश्चन हो सके, मिनिमम मैं टारगेट दे रहा हूं आपको 35 क्वेश्चन का, मिनिमम टारगेट दे रहा हूं 35 क्वेश्चन का, ठीक? ये आपको करना है उसी टॉपिक के। ये पूरा 1 दिन का डोज है, 1 दिन का डोज है। अभी तक आप समय देख लीजिए कितना हो गया। सपोज 2 घंटे 3 घंटे ये और 2 घंटे ये, तो लगभग ये 4 से 5 घंटे हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 4 से 5 घंटे, ठीक? और 1 घंटे से 1.5 घंटे ये, और इस पे यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। समय जितना भी लगे, आपको क्वेश्चन पे वर्क करना है कि मेरे जब तक इतने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे मैं दूसरा काम नहीं करूंगा, ठीक? तो दोस्तों यहां पर यदि हम टाइम की बात करें तो देखिए 5 और 1 6 और 1 7, मतलब मैं अप्रोक्स जो टाइम ले लेता हूं कि भैया ये कवर करने में मुझे कितना समय लगा, 7 घंटे लगा। ये बिगनर्स के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं या जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो दोस्तों 7 घंटे आपने ये मैथ रीजनिंग पे दे दिया है, ठीक है? अब बचा आपका जीएस। दोस्तों अब यदि हम यहाँ पर जीएस की बात करें तो जीएस में मैंने जैसे कहा एमपी जीके है, साइंस है और करंट अफेयर है, ठीक? करंट अफेयर का पर डे आप वीडियो देखते जाइएगा अपने कोचिंग के साइट पर, यूट्यूब साइट पर डे आपको करंट अफेयर के वीडियो मिलेंगे। 10 क्वेश्चन जिसमें हम दिए जाते हैं, तो वो 10 क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा और इसके साथ भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते जाएं, ठीक है? जिससे कि आपका करंट अफेयर के अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो सके। और वो जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जहां से भी पढ़ते हैं, उनको क्या करना है, आपको लिखते जाना है, क्योंकि वही आपका कौन सा प्लान होगा, शॉर्ट टर्म प्लान होगा। बराबर यहां तक? एमपीजी के दोस्तों, एमपीजी के पढ़ने से पहले मेरा एक सजेशन आपके लिए रहेगा कि आप इसका मैप जरूर बनाएंगे, इसका मैप बनाना सीख लीजिएगा। पहले इसी पे वर्क करना है। मैप बनाने का मतलब ये नहीं कि उसमें हमें कुछ पाना है, मतलब कुछ अवार्ड लेना है ना? ऐसा परफेक्ट बनना चाहिए कि अवार्ड मिल जाए, नहीं। आप ऐसा जरूर बना लें, आप जैसा भी बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो जिले हैं वो सिस्टमेटिकली होना चाहिए कि यदि कोई जिला यहां पर है, सपोज जबलपुर यदि यहां पर है, तो उसके नीचे कौन सा जिला है, उसके ऊपर कौन सा जिला है, ये आपको प्रॉपरली मैप के द्वारा पढ़ लेना है, एक बार अपने से कंप्लीट कर लेना है, ठीक? तो दोस्तों रिमेनिंग ये 7 घंटे के बाद देखिए करंट अफेयर देख लिया आपने, एमपीजी के और साइंस। इसके लिए आपको याद रखिएगा कम से कम 3 से 4 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा किसके लिए, करंट अफेयर, इसके जीएस के लिए। क्लियर है? तो ये रहा आपका जो लॉन्ग टर्म प्लान था। बराबर यहां तक? अब इसके बाद देखिए ये जो चलता रहेगा, ये जो सिलसिला है, ये आप जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है? मैथ के जो टॉपिक अप्रोक्स हम 25 और रीजनिंग के अप्रोक्स 25 टॉपिक्स हमारे 25 दिन या 1 महीने के अंदर कवर हो जाएंगे। तब तक हमें प्रॉपरली इस पे ही वर्क करना है। और जैसे ही हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हुए 25 दिन के अंदर,
या 1 महीने के अंदर 2-5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है फिर उनके लिए कि पर डे, एक दिन छोड़कर भी कह सकते हैं, आपको टेस्ट पेपर देना जरूरी है, टेस्ट पेपर लगाना जरूरी है एक दिन छोड़कर। दोस्तों यहां पर जब आप टेस्ट पेपर लगाना शुरू करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेस्ट पेपर लगाने के बाद क्या करना है। आपने कोई एक टेस्ट पेपर लगाया, जो भी आपके नंबर आए डजंट मैटर, है ना, लेकिन उस पर एनालाइज करना है और एनालाइज प्रॉपरली करना है और हमें अधिकतर ज्यादातर फोकस उन क्वेश्चन पे करना है जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने हैं, ठीक है ना। उन क्वेश्चन क्यों नहीं बने उसका कारण जानिएगा, ताकि हम नेक्स्ट पेपर में उनको इंप्रूव कर सकें और वो गलती दोबारा ना कर सकें। यदि आप टेस्ट पेपर के बाद उस टेस्ट पेपर पे एनालाइज नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका टेस्ट पेपर देने का कुछ सार मिलेगा, कुछ कंक्लूजन निकलेगा, बराबर है। इसलिए एनालाइज करना टेस्ट पेपर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये कंप्लीट, अब देखिए जैसे ये कंप्लीट होगा, टेस्ट पेपर हमारे शुरू हो गए, लेकिन अभी हमारे 20 दिन के आसपास बचे हैं, राइट, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने दिन थे, ये 50 डेज थे और ये लगभग 10 डेज थे, ठीक। तो ये 25 से 30 दिन गए हैं, तो आपके 20 से 25 दिन आपके यहां पे बचेंगे। अब दोस्तों 20 से 25 दिन में देखिएगा, टेस्ट पेपर आप जितना शुरुआत में चाहें तो एक दिन छोड़ के एनालाइज पे ज्यादा वर्क करें, फिर आप रोज एक टेस्ट पेपर दें और उसके बाद उस पे एनालाइज कंटिन्यू करना है, ठीक। दोस्तों जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद जो टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत आई है या जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं एग्जाम टेस्ट पेपर के अंदर, उन टॉपिकों का वीडियो फिर से देखिएगा और फिर से वो क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। ये आपको करना है अगले 20 से 25 दिन, चाहे वो जीके का हो, साइंस का हो, करंट अफेयर का हो, मैथ का हो या फिर रीजनिंग का हो, तो जिन चैप्टरों में जिन टॉपिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है उन चैप्टरों का फिर से आपको रिवीजन करना है, वही प्रॉपरली तरीके से, बराबर। यहां तक चलिए अब हम बात करते हैं ओल्ड स्टूडेंट के लिए कि ओल्ड स्टूडेंट को के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। दोस्तों यहां पर यदि हम इनकी बात करें तो ओवरऑल आपका 7 और 4 11 मतलब 10 से 11 घंटे का समय आपको पर डे निकालना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है। लेकिन मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि यदि आप 10 से 11 घंटे का समय निकालते हैं तो आपको वर्दी पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब देखते हैं ओल्ड स्टूडेंट। ओल्ड का मतलब यह कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस में हैं। दोस्तों जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको बहुत कुछ आता है, ठीक है। जो नहीं आता है उस पर वर्क करना है, ठीक। तो इनके लिए जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है, अभी से आपको एक टेस्ट पेपर एक दिन छोड़कर लगाना ही है। अभी 50 डेज तक लॉन्ग टर्म का प्लान है, एक दिन छोड़ के लगा सकते हैं यदि आप रोज नहीं लगा रहे हैं तो। ये जो टेस्ट पेपर आप लगाते हैं इस पे एनालाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप एनालाइज नहीं करते हैं तो इस टेस्ट पेपर का कोई फायदा आपको भी नहीं मिलेगा, ठीक। इस पे एनालाइज में करना क्या है, इसमें दोस्तों एनालाइज पे हमें यह करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे छूट रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका कारण यह हो सकता है, एक कि हो सकता है समय कम पड़ा हो आपको, दूसरा प्रेशर की वजह से आप ना कर पाए हो, तीसरा आपने गलत वैल्यू पढ़ ली हो, ठीक है। ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आप से वो क्वेश्चन नहीं बना है। तो इन कारणों को जानिएगा और उन पे वर्क कीजिएगा कि दोबारा उस नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती ना हो। और आपको भी ये करना है, जब आप एनालाइज करते हैं तो आपने देखा कि कई क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो वो किसी एक टॉपिक विशेष से हो, तो उस टॉपिक विशेष का प्रॉपरली आपको पढ़ाई करना है और उसके जितने हो सके उसके क्वेश्चन आपको पर डे लगाना है। क्लियर है? और इनके लिए बेस्ट और ये होता है कि
जो आप पहले से पढ़ रहे हैं, जो आपका पहले से बेस्ट है, उस पर तो हम अटेंशन देंगे, लेकिन ज्यादातर टाइम अभी हम लॉन्ग टर्म में उन सब्जेक्ट पे देंगे जो हमारे वीक है, जो हमारे कमजोर हैं, ठीक है। और उनमें भी जो हमारे वीक सब्जेक्ट हैं या उनके अंदर जो टॉपिक हैं, उन पे ज्यादा फोकस करके उन पे टिक कर लीजिएगा, ताकि हम उनको शॉर्ट टर्म में एक बार 10 दिन में उनका रिवीजन अच्छे से कर सकें। क्लियर है? तो दोस्तों, ये था कांस्टेबल या किसी भी पेपर को निकालने का एक स्ट्रेटजी था, स्पेशली स्ट्रेटजी, ये प्लान, ये टाइम जो था वो कांस्टेबल के लिए था या इस एग्जाम के लिए था, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।